प्यारे बच्चों नमस्कार। एक स्टूडेंट का सवाल का डाउट था प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 9। सवाल कुछ इस प्रकार है, अब पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, 2 बार पढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 हैं तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया हुआ है जो कि 7 है। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अगर हम यहाँ पर देखें 60 है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी nवां पद यानी जितनी पदों की संख्या है उतना पद, यानी 60वां पद कितना दिया हुआ है 125। ये 125 की क्या नंबर दिया हुआ है, श्रेणी का अंतिम पद यानी 60वां पद दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है। तो उस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी का 32वां पद, प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र रहता है an बराबर a, यानी प्रथम पद प्लस n यानी पदों की संख्या -1 गुणा d। यहाँ पर d क्या होता है, a यहाँ पर होता है प्रथम पद जो कि हमें दिया हुआ है 7 और n पदों की संख्या, चूँकि पदों की संख्या हमें 32वां पद ज्ञात करना है तो पदों की संख्या कहाँ तक लेनी होगी, हमें 32 तक। an यानी a 32वां पद अब हमें ज्ञात करना होगा। d सार्वय अंतर की यहाँ पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि हमें 32वां पद निकालने के लिए एक चाहिए होता है जो कि हमारे पास है, n चाहिए होता है जो कि 32वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो 32वां पद अपने पास n बराबर 32 हो जाएगा, -1 गुणा d जो कि सार्वय अंतर है, ये चाहिए होता है। अब प्यारे बच्चों सवाल को हल करने के लिए श्रेणी का 32वां पद निकालने के लिए आवश्यकता तो d की भी होगी, तो d की आवश्यकता है, हमें सवाल में दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें ये हिंट जरूर दे रखा है कि 60वां पद अपने पास सवाल में दिया गया है। a 60 बराबर 125 यानी 60वां पद 125 हमें दे रखा है। एक बार 60वें पद के लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं। a 60 बराबर a प्लस n1 मान लेते हैं -1 गुणा d। इस श्रेणी का सार्वय अंतर हर जगह समान होगा, जैसे हम मानते हैं 3, 6, 9, 12, तो हर जगह सार्वय अंतर श्रेणी का समान रहता है। यही समांतर श्रेणी का गुण होता है। तो अब सार्वय अंतर यहाँ से ज्ञात करके इस सूत्र में अपने को सार्वय अंतर रख देना है। यहाँ से ज्ञात कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, a 60वां पद हमें दे रखा है 125। सूत्र के अनुसार हमारे पास पूरे डाटा है। प्रथम पद क्या है 7। अब यहाँ पर 60वें पद की बात हो रही है तो n पदों की संख्या कितनी है 60 -1 गुणा d। अब इस फॉर्मूले में पक्षांतरण करके हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 7 पक्षांतरण कर इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा -7 और यहाँ पर 59 बच जाएंगे गुणा d। 125 में से 7 गए 198 और इधर 59 बच जाएंगे गुणा d बच जाएगा। d बराबर क्या होगा 198 बटा 59। तो d जो है सार्वय अंतर अपने पास आ गया। सार्वय अंतर अपन ने ज्ञात कर लिया d। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें पहले से थी। 32वां पद ज्ञात करने के लिए a प्रथम पद 7 था, n पदों की संख्या 32 थी, सार्वय अंतर अपने पास नहीं था जो कि सार्वय अंतर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो अब आसानी से हम प्यारे बच्चों
इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कर सकते हैं। A32 बराबर A प्लस n-1 गुणा D। यह अपन ले सकते हैं समीकरण 1। तो A32 A का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रथम पद क्या था श्रेणी का? 7। पदों की संख्या, चूंकि हम 32वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो पदों की संख्या कितनी होगी? 32 माइनस 1 गुणा सार्वअंतर कितना होगा? हमने अभी अभी ज्ञात किया है 2 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 32वां पद आ जाएगा 7 प्लस 31 गुणा 2। 7 प्लस 62 बराबर 69। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे, बिना किसी दबाव के और बिना किसी विघटन के। धन्यवाद।